नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वाइल्ड फायर हसल फ्लिक्स में। अगर आप इतिहास की सबसे भयानक विमान दुर्घटनाओं में से एक की पूरी कहानी जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, जहां हम ऐसी ही दिलचस्प और अनसुनी कहानियां, बिजनेस स्ट्रैटेजी और मोटिवेशनल कंटेंट शेयर करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज की कहानी। 12 नवंबर 1996 की शाम दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसमान में एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। समय शाम लगभग 6:40। स्थान हरियाणा के चरखी दादरी क्षेत्र के पास। विमान सऊदी अरब एयरलाइंस फ्लाइट 763, जिसमें 312 लोग सवार थे, और कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907, जिसमें 37 लोग सवार थे। दोनों विमान हवा में एक दूसरे से टकरा गए और महज कुछ सेकंड में आसमान में जलते हुए गिर गए। यह भारत के इतिहास का सबसे भयानक विमान हादसा था। सऊदी एयरलाइंस फ्लाइट 763 धरान जाने के लिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भर चुका था। उड़ान भरने के बाद दिल्ली एटीसी ने इसे 14,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ने की अनुमति दी। कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 कजाकिस्तान के शिमकेंट से आ रहा था और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड करने की तैयारी कर रहा था। दिल्ली एटीसी ने इसे 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के निर्देश दिए। टक्कर की घातक गलती। कजाकिस्तान एयरलाइंस के पायलट ने एटीसी का निर्देश ठीक से नहीं समझा और 15,000 फीट की बजाय 14,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया। सऊदी विमान भी ठीक उसी ऊंचाई पर था। दोनों विमानों के बीच महज 300 मीटर की दूरी थी। शाम के 6:40 पर जैसे ही दोनों विमान आमने सामने आए, कजाकिस्तान विमान का विंग सऊदी विमान के धड़ से टकरा गया। टक्कर और तबाही। सऊदी विमान का पिछला हिस्सा पूरी तरह से कट गया, जिससे विमान हवा में ही टूट गया। कजाकिस्तान विमान भी संतुलन खो बैठा और दोनों जलते हुए चरखी दादरी के पास गिर गए। दोनों विमानों में सवार सभी 349 लोगों की मौत हो गई। यह भारत के इतिहास की सबसे घातक विमान दुर्घटना बन गई और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हवाई दुर्घटना। भारत सरकार ने इस दुर्घटना की विस्तृत जांच शुरू की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। प्रमुख कारण। कजाकिस्तान एयरलाइंस के पायलट ने एटीसी के निर्देशों को सही से नहीं समझा और 15,000 फीट की बजाय 14,000 फीट पर आ गया। कजाकिस्तान के पायलटों को अंग्रेजी सही से समझने में दिक्कत थी, जिससे यह घातक गलती हुई। 1996 में दिल्ली एटीसी में रडार मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी तरह विकसित नहीं था, जिससे वे विमानों की सटीक ऊंचाई ट्रैक नहीं कर पाए। दोनों विमानों में ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी टीसीएस नहीं था, जो पायलटों को टकराव से पहले चेतावनी देता और ऊंचाई बदलने का निर्देश देता। अब सभी वाणिज्यिक विमानों में टीसीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया। एटीसी में आधुनिक रडार सिस्टम जोड़ा गया, जिससे विमानों की ऊंचाई और स्थिति की निगरानी बेहतर हो सके। पायलटों के लिए भाषा प्रशिक्षण अनिवार्य हुआ, जिससे वे एटीसी के निर्देशों को सही से समझ सके। यह हादसा विमानन सुरक्षा के लिए एक काला दिन था, लेकिन इससे मिली सीखों ने भविष्य में हवाई यात्रा को और सुरक्षित बना दिया। तो दोस्तों, यह थी 1996 के चरखी दादरी विमान हादसे की पूरी कहानी, जिसने 349 मासूम लोगों की जान ले ली। आप इस हादसे के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जहां हम ऐसी ही दिलचस्प और अनसुनी कहानियां शेयर करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।